विद्यार्थियों नमस्कार। संस्कार वैली एकेडमी के माध्यम से मैं सुनील कुमार जोशी आज आपको भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में समझाने जा रहा हूँ। मैं आप चाहता हूँ कि सभी विद्यार्थी बड़े ध्यान से सुनें, समझें और फिर इन पाठ के प्रश्नों का उत्तर स्वयं पुस्तिका पर करें। मानव एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहने वाले दूसरे लोगों से अपनी भावनाओं, विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। इसके लिए उसे एक माध्यम की आवश्यकता होती है। लोगों के बीच आपसी संपर्क का माध्यम ही भाषा है। अर्थात भाषा एक माध्यम है जिसमें मनुष्य अपने मन के विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे से करता है। यहाँ लिखा हुआ है भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर प्रकट करते हैं। उदाहरण पर सुरेश और रमेश नाम के दो व्यक्ति हैं। रमेश सुरेश से कहता है, मुझे पानी चाहिए, कृपया मुझे पानी ला दीजिए। सुरेश रमेश की बात समझकर उसे पानी देने चला जाता है। अर्थात यहाँ पर सुरेश और रमेश को एक ही भाषा का ज्ञान था। इस वजह से सुरेश और रमेश ने एक दूसरे की बात आपस में समझ ली, उसके मन के विचारों को समझ लिया और पूर्ण कर दिया। परंतु यदि सोचिए कि यदि किसी भी एक व्यक्ति को, चाहे वह सुरेश हो या रमेश हो, उस भाषा का ज्ञान ना होता जो सामने वाले को है, तो क्या वह उसकी बात समझ पाता? तो शायद नहीं। अर्थात भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात अपने मित्रों, दोस्तों, सखा संबंधियों अर्थात सभी से जो भी हमारे पास परस्पर में आता है, हम उससे अपने मन के विचार व्यक्त कर पाते हैं और उसके विचारों को समझ पाते हैं। चलिए, अब मुझे लगता है आप समझ गए होंगे भाषा क्या है। भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक, दूसरा लिखित। सांकेतिक रूप छोटी कक्षाओं के लिए होता है, परंतु बड़े कक्षाओं में दो ही रूप माने जाते हैं, मौखिक रूप, लिखित रूप। मौखिक रूप क्या होता है? जब हम अपनी मन की बातों को बोलकर प्रकट करते हैं। उदाहरण, आपने गीत गाया, आपने भाषण दिया, आपने वाद विवाद प्रतियोगिता में बातें की, तो ये की गई बातें ये सब मौखिक रूप है। उदाहरण सबसे पहले मैं हूँ, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मैं लिखा हुआ नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं आपको मौखिक रूप समझा रहा हूँ। यह मेरा मौखिक रूप है। इसी प्रकार भाषा का दूसरी रूप होता है लिखित रूप, जिसमें मनुष्य अपने मन के भावों को, विचारों को लिखकर प्रकट करता है। उदाहरण, रमेश ने पत्र लिखा, यह लिखित रूप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं भाषा है। यहाँ परिभाषा क्या दी है कि जब भावों व विचारों का आदान प्रदान बोलकर किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब उच्चारित ध्वनि संकेतों को निश्चित चिन्हों द्वारा लिखकर अंकित किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक व लिखित भाषा में अंतर देखिए, लिखा हुआ है कि भाषा का मौखिक रूप प्राचीनतम है, यह भाषा का मूल रूप कहलाता है। लिखित भाषा का विकास बाद में हुआ। भाषा का मौखिक रूप आसानी से परिवर्तित हो जाता है, जबकि लिखित रूप स्थायी होता है। बालक आसपास के वातावरण में बगैर विशेष प्रयत्न के जो भाषा सीख जाता है वह भाषा का मौखिक रूप होता है। पर भाषा का लिखित रूप सीखने के लिए अभ्यास निरंतरता की प्रयास की आवश्यकता होती है। बोली क्या होती है, आप समझिए। एक उदाहरण दिया हुआ है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर पानी। यह एक बोली का ही उदाहरण है। देखिए, बोली अर्थात एक क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा, परंतु उस भाषा का कोई लिखित रूप नहीं होता है। वह भाषा बोली कहलाती है। हमारे आसपास के क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा है, लिखित रूप है। जैसे हिंदी भाषा जो है, हिंदी एक भाषा है, परंतु आपने बुंदेलखंडी अपने क्षेत्र में जो चलती है वह बुंदेलखंडी है। उसमें हिंदी का ही प्रयोग है, लेकिन उसे बोलने का तरीका ही अलग है। तो वह बोली है, उसे हम लिख नहीं सकते, परंतु भाषा को लिखा जा सकता है। तो बोली और भाषा में अंतर है कि बोली का क्षेत्र निश्चित है, भाषा का क्षेत्र अलग है। भाषा लिखित रूप हो सकती है, बोली का लिखित रूप नहीं होता। भाषा हमेशा भाषा का अपना साहित्य है, जबकि बोली का कोई प्रायः लोक साहित्य मिलती है। अब समझते हैं उपभाषा क्या होती है। उपभाषा क्षेत्र में बोली की तुलना में व्यापक होता है। मतलब हम ये कहें कि बोली का क्षेत्र छोटा है, अगर उस बोली का क्षेत्र बढ़ जाए तो वह एक उपभाषा बन जाती है। एक उपभाषा क्षेत्र में कई बोलियां प्रचलित हो सकती हैं। जब कोई साहित्यकार उपभाषा में समर्थ रचना प्रस्तुत करते हैं, वह उपभाषा के सर्वमान्य रूप ग्रहण कर लेती है, वह भाषा बन जाती है। तुलसीदास ने अवधि में रामचरितमानस की रचना कर उसे भाषा का रूप प्रदान किया। हिंदी भाषा को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है जो अलग अलग है। राजस्थानी हिंदी, जयपुरी, मेवाती, मारवेड़िया, ये 5 बोलियाँ हैं।
यह राजस्थानी हिंदी उपभाषा हो गई। पहाड़ी हिंदी ये उपभाषा है। कुमाऊनी, गढ़वाली ये बोलियाँ हो गई। पूर्वी हिंदी उपभाषा, अवधी